नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का जो अंतिम पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, जिसकी जो आइडेंटिफाई है, जिसकी जो पहचान है, वो पहचान ये है। पहचान इसको हमने दो भागों में बांटा है, एक हिंदी में बांटा है और एक इंग्लिश में बांटा है। हिंदी में इसकी पहचान है कि वाक्य के अंदर वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, लेकिन साथ में एक इसके साथ में से भी दिया हुआ होता है, से दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है, और इसमें टाइम भी दिया हुआ होता है, यानी समय भी दिया हुआ होता है, समय। इनका हमें ध्यान रखना है। इंग्लिश के अंदर इसको जो पहचान है, इंग्लिश में इसकी जो पहचान है, इंग्लिश में क्या पहचान है? जो इंग्लिश में इसकी पहचान है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ या हैव, उसके साथ में आपको लगाना है बिन, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूस भी साथ में है, ये मैं लगाना है। इसके साथ में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, और इसके साथ में टाइम दिया हुआ होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बातें कर रहे हैं हम, जिसके अंदर जो इंग्लिश के अंदर पहचान है वो हैज है प्लस बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और प्लस टाइम दिया हुआ होता है। तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हैज़ बिन किसके साथ आता है और हैव बिन किसके साथ आता है। तो जो हैज़ बिन है, हैज़ बिन है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि ये आता है ही, सी, इट, और सिंगल कोई भी नाम होता है उसके साथ। और जो हैव बीन होता है, हैव बीन है वो आता है आई वी यू दे, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, नेम्स के साथ में आता है, नेम्स के साथ। यानी जो हैज़ बीन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आते हैं, हैव बीन है वो प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे नेम्स आई इनके साथ में आते हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। अब हम सेंटेंस के माध्यम से आपको बताते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर कि ही हैज़ बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months, ठीक है। ये हमने सेंटेंस लिखा है, जिसके अंदर ही है वह सब्जेक्ट है, हैज़ बिन ये हेल्पिंग वर्ब है दोनों, राइटिंग है ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला वर्ब है, ये नॉवल ये ऑब्जेक्ट है, फोर ये सिंस और फोर जो हम बता रहे हैं ये फोर इसमें आएगा, और 2 months ये टाइम है, ये टाइम है। तो इस टाइप से हमें ये सेंटेंस है वो करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, और जैसे ये पहला एग्जाम है, दूसरा एग्जाम्पल है कि आई हैव बिन टीचिंग, आई हैव बिन टीचिंग यू सिंस 2012, यानी मैं आपको
2012 से टीचिंग करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर आइए, ये सब्जेक्ट हैं, हैव बीन ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये टीचिंग ये वर्ब के साथ आईएनजी वाली वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट हैं, और सिंस ये एडवर्ब है, और टाइम है 2012। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न या जो सेंटेंस होते हैं वो आते हैं। अब एग्ज़ाम के अंदर आपके जो सवाल हैं वो किस टाइप से आते हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ और एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप से आते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि ही ब्लैंक्स लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने रीड ए न्यूज़पेपर, और यहाँ मैंने लिखा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक तो इस टाइप का सवाल है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंस दिया हुआ है, सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, तो हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे रीड दी हुई है, तो रीड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे, साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ में हैज़ बीन आता है, तो हमने ये लिख दिया हैज़ बीन, और रीड के साथ में आईएनजी लगाना है, तो रीडिंग हो जाएगा, तो रीडिंग हो जाएगा। एक तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए, मेन वर्ब भरने के लिए कह दे। दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो इस टाइप से भी आ सकता है, जैसे आई हैव बिन डूइंग योगा यदि यहाँ पे ब्लैंक्स कर दे और 2 हॉर्स कर दे, और आपको यहाँ पे भरने के लिए कहे तो आपको यहाँ पे क्या भरेंगे, 2 दिया हुआ है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पर हो आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का इस्तेमाल करना है। साथ में आपको हम बता दें सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग जो होता है, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी जो एग्जैक्ट टाइम होता है उनके लिए, और ये है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 4 2 डेज मंथ्स ईयर। ठीक है, और ये जो सिंस है वो आता है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नून, यस्टरडे, और कोई सन वगैरह दिए हुए हैं जैसे 2010, सिंस 1947, इस टाइप से दिए हुए हैं, तो सिंस का प्रयोग आप करते हैं। तो हमें ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो आज ही खत्म होता है। धन्यवाद, जय हिंद। परफेक्ट कंटिन्यूस के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है पहला कि कुणाल हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी, ब्लैंक्स लिखा है 2 हॉर्स, और यहाँ पर आपको बोले कि सिंस और फॉर दोनों में से क्या है, तो हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है 2 हॉर्स, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, यहाँ पर हमें फॉर पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है दे ब्लैंक्स इन जालोर सिंस बर्थ, इसमें आपको ब्लैंक्स पढ़ना है, लिव वर्ब दी हुई है और इसमें सिंस दिया हुआ है, तो सिंस के अकॉर्डिंग आपको है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है। तो दे के साथ में क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, तो दे हैव बिन, और लिव के पीछे आई लगा देंगे तो इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा लिविंग, दे हैव बिन लिविंग इन जालोर सिंस बर्थ, यानी वह जन्म से जालोर में रह रहे। फिर है प्रतिभा एंड संगीता
ब्लैंक्स दिया हुआ है लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, यानी प्रतिभा और संगीता 2 बजे से इंग्लिश सीख रही है। यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट है और 2 सब्जेक्ट है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, मतलब हैव बीन लर्निंग आएगा। यहाँ पर ये हैव बीन यहाँ पर आएगा हैव बीन। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।